जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त आने वाली है। तो ये जो 19वीं किस्त रहेगी ना, ये उन्हीं किसानों को दी जाने वाली है जिनके पास फार्म आईडी बनी हुई है। जी साथियों, सरकार ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि जो आने वाली 19वीं किस्त रहेगी ये उन्हीं किसानों को दी जाने वाली है जो फार्मर आईडी जनरेट कर लेंगे, तो उन्हीं को ये किस्त मिलेगी। तो इसको लेकर बड़ी अपडेट है। इसके साथ में आप सभी को जो नोटिफिकेशन है विभाग की तरफ का, उसको भी दिखा देंगे ताकि आपको पूरा अपडेट पता चल जाए। और जैसा कि सभी सोशल मीडिया में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो 19वीं किस्त रहेगी वो हो सकता है कि इस बार 4,000 रुपये डल जाए, क्योंकि जो केंद्रीय बजट है अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो आने वाली जो 19वीं किस्त रहेगी वो आप सभी को जो है यहाँ पर मतलब 4,000 देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बजट में इसकी घोषणा होती है नहीं होती है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो आप सभी साथी लोग अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की जो भी योजना चल रही है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे पीएम फसल बीमा योजना हो, चाहे पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो, या फिर जो भी योजना केंद्र सरकार की है उन सभी की अपडेट मिलेगी। साथ में राज्य सरकार की योजनाओं की भी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के जो घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि ये आर्टिकल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फार्म रजिस्ट्री होने पर ही मिलेगी 19वीं किस्त। तो साथ ही ये कन्फर्म हो चुका है कि 19वीं किस्त फार्मर जो रजिस्ट्री है ना उसके होने के बाद ही मिलेगी। किसान सम्मान निधि के लिए बनवानी होगी फार्मर रजिस्ट्री। जी साथियों, किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाना आवश्यक है। फार्मर मतलब बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगी 19वीं किस्त, ये स्पष्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी के लिए बता दें, जाने 19वीं किस्त को लेकर क्या करना होगा काम और इसके लिए किन किन कागजात की आवश्यकता होगी। जी साथियों, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फार्म रजिस्ट्री के लिए। तो जैसा कि 19वीं अलॉटमेंट और पीएम किसान योजना, मतलब जो 19वीं किसान यानी जो 19वीं पीएम किसान योजना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि प्रधानमंत्री किसान योजना से देश के करीब 11 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं और इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और जो वर्तमान में जिन 11 करोड़ किसानों को ये किस्त दी जा रही है, आने वाले समय में ये संख्या बढ़ने वाली है और जो आपकी किस्तों की संख्या रहेगी वो भी बढ़ने वाली है। तो जैसा कि यानी इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। ये एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत किसानों को हर साल मतलब 4 माह के अंतराल में 2,000 रुपये की किस्तें दी जा रही है। और इस योजना के तहत साल में 3 बार समान बराबर राशि किस्त का भुगतान लाभार्थी किसानों के डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जा रहा है। अब तक किसानों को इस योजना की 18 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं और किसानों को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन 19वीं किस्त को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है उन मतलब प्रदेश के उन किसानों को ही दी जाएगी जो फार्म रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो देखना, ये तो स्पष्ट है कि जो 19वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं वो फार्म रजिस्ट्री जरूर करवा लें। इसके अलावा आपको बता दें इन किन किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। तो जो किसान फार्म रजिस्ट्री के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उनको पीएम किसान योजना का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है और साथ में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके तहत जो फसल नुकसान मुआवजा मिलता है, साथ में फसल का जो लोन दिया जाता है, ऋण योजना है उसके तहत जो लोन दिया जाता है, इन सभी का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर फार्म रजिस्ट्री नहीं है। तो इसके तहत
प्रदेश सरकार ने राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के सभी राज्यों के लिए फार्म रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में ये ऐसे में यदि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की 19वीं किस्त का लाभ लेना है तो वह ये काम जल्द से जल्द कर लें और फार्म रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर डिसाइड है। तो आप सभी 31 दिसंबर से पहले आवेदन जरूर कर दें। क्या है फार्म रजिस्ट्री, उसके बारे में बात करें तो फार्म रजिस्ट्री एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। तो जैसा कि इस तरह का आपका एक यानी डेमो है, ये यहाँ पर कार्ड का जो यहाँ पर किसान कार्ड लिखा होगा आपके, और यहाँ पर जो है किसान का नाम लिखा होगा, उसके बाद उसके पिता का नाम लिखा होगा, उसके बाद उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखा होगा, और जो ये QR कोड है इससे स्कैन करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स होगी इस कार्ड के अंदर, चाहे आपके जमी का खाता संख्या हो, चाहे आप कोई सी भी योजना का लाभ ले रहे हो, उन सभी का डाटा इस QR कोड को स्कैन करने के बाद पूरा सामने आ जाएगा। और जो आपका किसान कार्ड रहेगा उसका यहाँ पर 12 डिजिट का यहाँ पर जो है संख्या रहेगी। तो जैसा कि फार्म रजिस्ट्री एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसमें खेतों और किसानों से जुड़ी जानकारी एकत्रित की गई है। इस एप्लीकेशन में भूमि पार्सल सूचना प्रणाली, सामान्य चारागाहों की रजिस्ट्री और जैतून, होप, अंगूर, फलों सहित विभिन्न उत्पादों से जुड़ी सभी प्रणालियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस शामिल है। इस पोर्टल पर किसान की पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी जिसमें आधार नंबर, खसरा खतौनी नंबर सहित भूमि के दस्तावेज आदि विवरण दर्ज करना होगा। इसके अलावा फार्म रजिस्ट्री के लिए गांव-गांव लगाए जाएंगे शिविर। जी साथियों, जैसा कि DM नगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि दिसंबर 2024 से PM किसान यानी सम्मान निधि योजना की मिलने वाली जो अगली किस्त के लिए फार्म रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। इसके अलावा फसली ऋण, फसल बीमा का मुआवजा जैसी अन्य सुविधाएं जो किसानों को सरकार की ओर से दी जाती हैं वे सभी इसी रजिस्ट्रेशन के बाद दी जा सकेगी। फार्म रजिस्ट्री के लिए DM के आदेश पर UP के बांदा जिले के सभी गांवों में पंचायत भवन में शिविर लगाए जाएंगे और सभी प्रदेशों में बहुत जल्द ये शिविर आयोजित होने वाले हैं अलग अलग जगहों में। जैसा कि इसमें किसान अपना आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर लेकर जरूरी जो नंबर लेकर हैं वो जरूर इसको जनरेट करवा लें। साथ में किसान सम्मान निधि के लिए फार्म रजिस्ट्री अनिवार्य है। बांदा DM ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर आयोजन के संबंध में निर्देश दिए हैं। देखिए यहाँ पर DM साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि सभी किसानों को जागरूक करें और आप सभी भी जो हैं किसानों को जागरूक करें, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी 31 दिसंबर से पहले अपनी जो ID है उसको बनवा लें। और आप बेटे मत रहिए, 10 दिन आपके पास हैं, अभी 20 दिसंबर के लगभग पूछ चुकी हैं, तो 10 दिन में आप जो हैं बिल्कुल ID को जनरेट कर लें। जैसा कि कब जारी होगी PM किसान योजना की 19वीं किस्त। तो PM किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार देश के किसानों को है। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त किसानों को फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना जारी नहीं की गई है। जैसा कि PM किसान योजना की हर किस्त 4 महीने के अंतराल में किसानों को दी जाती है, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि PM किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी माह में जारी की जा सकती है। बता दें, जब भी किस्त जारी होती है तो किसी न किसी दिवस को जारी होती है। तो अब की बार कौन सा दिवस आ रहा है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी का एक तो दिवस आ रहा है।
तो 26 जनवरी को हो सकता है आपकी किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको बता दें आप सभी को, ये जो प्रेस नोट्स हैं इसको भी देख लें। जैसा कि किसान सम्मान निधि पाने के लिए करानी होगी फार्म की रजिस्ट्री। फार्म रजिस्ट्री दिनांक मतलब अभियान, फार्म रजिस्ट्री अभियान 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। समस्त किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी फार्म रजिस्ट्री तैयार करने हेतु शासनादेश संख्या, यानी यहाँ पर संख्या को आप पढ़ लेना, यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उससे मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट जानकारी से मतलब है। जैसा कि संख्या 2023 दिनांक 18 नवंबर 2024 द्वारा अनिवार्य कर दिया है। मतलब ये अनिवार्य हो चुका है, फार्म रजिस्ट्री बनवानी ही पड़ेगी अगर आपको 6,000 रुपये की किस्तें चाहिए सालाना। जैसा कि फार्म रजिस्ट्री में केवल कृषक, उसके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी यहाँ पर यानी गाटा संख्या और सह खातेदारी होते ही, मतलब सह खातेदारी होने की स्थिति में गाटा में किसान का हंस मोबाइल नंबर, मतलब डाटा जो है यहाँ पर इन्होंने ग लिख रखा है, डाटा लिखना चाहिए था। तो डाटा में किसानों का हंस मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या और KYC का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि किसानों का फार्म रजिस्ट्री तैयार करने के बाद उन्हें सिर्फ PM किसान योजना निधि ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो KCC होती है, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। और डिजिटल डाटा समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। और डिजिटल डाटा तैयार करने के बाद जो सरकारी योजना है उसका लाभ किसानों को सीधे उनको मिल सकेगा। और साथ में जो कार्यक्रम या फिर क्रियान्वयन ये जो है 2 चरणों में किया जाएगा। फार्म रजिस्ट्री का कार्यक्रम के प्रथम चरण में 18 नवंबर 2024 से 25 दिसंबर 2024 तक किसानों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फार्म रजिस्ट्री तैयार की जानी है। जैसा कि जब वेब पोर्टल जो यहाँ पर दे रखा है आप सभी के लिए, या फिर मोबाइल ऐप जो यहाँ पर दे रखा है अप फार्मर रजिस्ट्री अप के माध्यम से किया किसान स्वयं या फिर जनपद में संचालित जन सुविधा केंद्रों से अपनी फार्म रजिस्ट्री कर सकेंगे। और दूसरे चरण में कैंप्स यानी जो कैंप हैं, कैंप मोड में अभियान 25 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक स्थानीय कार्मिक के माध्यम से चलाया जाएगा। सभी राजस्व ग्रामों में शिविर लगातार लेखपाल, कृषि व अन्य विभाग के कर्मचारी ऐप के माध्यम से फार्म रजिस्ट्री तैयार करेंगे। और PM किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्तों का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्म रजिस्ट्री तैयार करना अनिवार्य है। अतः कृषक भाइयों से अनुरोध है कि दिनांक 18 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक अपने तहसील में संचालित शिविर या कैंप में जाकर या फिर स्वयं फार्म रजिस्ट्री करा लें, जिससे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आगामी किस्तें हैं उनसे लाभान्वित हो सके। ये यहाँ पर सिग्नेचर हो रहे हैं उप कृषि निदेशक के, और यहाँ पर कृषि उप कृषि निदेशक उन्नयन यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रतिलिपि यहाँ पर निम्नलिखित की सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जो 21 नवंबर दिनांक दे रखी है। तो जैसा कि इस किसान भाइयों मैंने तो आपको बता दिया कि फार्म रजिस्ट्री के लिए आपके पास 5-10 दिन बचे हुए हैं, तो आप ज़रूर करवा लेना, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद अगर आपने ID जनरेट नहीं करवाई, पोर्टल वापस बंद हो गया, फिर आप कमेंट करने बैठ जाएंगे कि पोर्टल कब ओपन होगा। तो समय रहते हैं
फार्म रजिस्ट्री करवा लें, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट का जो पोर्टल रहेगा उसमें जो है मतलब कह सकते हैं ना बिजी चलेगा, तो फिर वेबसाइट काम नहीं करेगी। फिर आप जो है उससे यानी जो रजिस्ट्री है, जो फार्म आईडी है, उससे बनाने से वंचित रह सकते हैं। तो पोर्टल को मतलब जो डेट है ना उससे पहले करवा लेना, क्योंकि पोर्टल पर भीड़ बढ़ने वाली है। अभी बहुत सारे किसानों को पता नहीं है, तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनको भी जो है ना मतलब डेट का पता चल जाए कि लास्ट डेट कितनी है। और अभी तक बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं जिनको पता नहीं है कि फार्म आईडी जनरेट करनी है, तभी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। तो उनको शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल जाए। आपको पता चल गया तो आप भी और को बताएं। तो आप सभी लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उसमें जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।